आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सीमा बांधवों की ओर से शहीदों को नमन के साथ संचलन का आयोजन। कंगराली खुर्द में शहीदों को अभिवादन। खानापुर में शहीद दिवस पर शहीदों को नमन। कनेरी मठ में सुमंगल पंचमहाभूत लोकोत्सव का आयोजन। बेलगाम सिकंदराबाद रेल सेवा की शुरुआत। मेयर चुनाव के लिए महानगर पालिका के कार्य गति में। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। एलूर ग्राम पंचायत के पीडीओ के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। सीमा विवाद के समाधान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद करने के लिए सीमा बंधुओं ने मंगलवार को यह हुतात्मा चौक पर सलामी दी और एक बार फिर अपनी भावनाओं का इजहार किया। शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन करने का कार्यक्रम गंभीरता से आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र में जाने का निर्णय लिया गया। अमर रहे हुतात्मा अमर रहे, रहेंगी तो महाराष्ट्र में नहीं तो जेल में, जैसे नारे लगा रहे थे। उसके बाद रामदेव गली, खड़े बाजार, गणपत गली, मारुति गली आदि जगहों पर शहीद दिवस जागृति संचलन को निकाला गया। अभिवादन कार्यक्रम और संचलन में नगरसेवक शिवाजी मंडोलकर, रवि सालुंखे, वैशाली भातकांडे, पूर्व मेयर सरिता पाटिल, महिला आघाड़ी अध्यक्ष रेणू किलेकर, पूर्व पार्षद सुधा भातकांडे, मही युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, अंकुश केसरकर, राकांपा जिलाध्यक्ष अमोल देसाई, मदन बामने, प्रकाश मरकाले, रंजित चव्हाण पाटील, पूर्व महापौर किरण सायनाक, विकास कलगडगी, महादेव पाटील, वरिष्ठ कार्यकर्ता रमा शिंदोलकर, शिवसेना जिला प्रमुख प्रकाश शिरोलकर, सुनील बोकडे, राजू बोकडे, पूर्व डिप्टी मेयर धनराज गवली, शिवाजी हलवानाचे, नारायण किटवाडकर, अभिजित मजुकर, दीपक गोंडाडकर, मनोज पाटिल, आपासाहेब गुरव, संजय शिंदे, भागोजी पाटिल बड़ी संख्या में मौजूद थे। कंगराली खुर्द में शहीदों को अभिवादन। बेलगाम सीमा पर 1956 के संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कंगराली खुर्द में शहीदों को सलामी देने के लिए बड़ी संख्या में तालुका के ग्रामीण उपस्थित थे। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में भाइयों की भावनाओं को प्रतिबिंबित किया। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में मारुति बेनालकर, महादेव बारागड़ी, कमलाबाई मोहिते, मधु बांदेकर और लक्ष्मण गावड़े शहीद हुए थे। बेलगाम सीमा क्षेत्र में आज शहीद दिवस पर इन सभी शहीदों को नमन किया गया। शहीद दिवस के अवसर पर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मंगलवार को कंगराली खुर्द में शहीदों को सलामी दी। शहीद दिवस की पृष्ठभूमि में गांव कंगराली खुर्द के द्वार पर शिव प्रतिमा का पूजन कर परिक्रमा की गई। इसके बाद शहीदों को सलामी दी गई। पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर, सुनील अष्टेकर, आर्यम चौगुले, सुधीर चव्हाण, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल सहित बड़ी संख्या में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। खानापुर में शहीद दिवस पर शहीदों को नमन। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने शिव स्मारक में शहीदों के सम्मान के अवसर पर शहीद दिवस का आयोजन कर एक बार फिर सीमा बंधुओं की आवाज़ बुलंद की। मही समिति के अध्यक्ष गोपालराव देसाई, कार्यकारी अध्यक्ष यशवंतराव बिरजे, सचिव सीताराम बेदरे, पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल, प्रकाश चव्हाण, अप्पासाहेब दलवी, मुरलीधर पाटिल, निरंजन सरदेसाई, ब्रह्मानंद पाटिल, संतोष पाटिल, सूर्याजी पाटिल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कनेरी मठ में सुमंगल पंचमहाभूत लोकोत्सव का आयोजन। कोल्हापुर जिले के प्रसिद्ध कनेरी मठ की ओर से सुमंगलम पंचमहाभूत लोकोत्सव 20 से 26 जनवरी तक होगा और इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। ऐसी जानकारी कनेरी मठ के आदरणीय काडसिद्धेश्वर स्वामी जी ने दी। कनेरी मठ के आदरणीय काडसिद्धेश्वर स्वामी जी ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी कि मिट्टी, हवा और आकाश में परिवर्तन को रोकने के लिए इस लोकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर शिरोल मठ के शंकरराव महास्वामी, मणिकेरी के विजय मोहन स्वामी, पूर्व विधायक संजय पाटिल सहित अन्य उपस्थित थे।
बेलगाम सिकंदराबाद रेल सेवा की शुरुआत। बेलगाम सिकंदराबाद ये नई ट्रेन सेवा मंगलवार से शुरू कर दी गई है। ये सेवा गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शुरू की गई। सांसद मंगला अंगड़ी अनिल बेनके ने हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। यात्री लंबे समय से बेलगाम सिकंदराबाद बेलगाम रूट पर ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। इसे ध्यान में रखकर मंगला अंगड़ी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फॉलोअप किया। उसके बाद रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन सेवा को मंजूरी दी। बेलगाम रेलवे स्टेशन पर सांसद मंगला अंगड़ी अनिल बेनके ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का उद्घाटन किया। आज इस ट्रेन की बुकिंग भी फुल है। ट्रेन दोपहर 1:10 बजे बेलगाम से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:30 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी। इस नई ट्रेन से यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी। मेयर चुनाव के लिए महानगर पालिका के कार्य गति में। नगर निगम के चुनाव के करीब 1.5 साल बाद मेयर का चुनाव होगा। इसके लिए अब शेड्यूल तय होने के बाद नगर पालिका सर्कल में चहल पहल तेज हो गई है। नगर निगम व्यवस्था को पब्लिक हॉल मिलने का समय आते ही नगर सेवकों में उत्साह है। त्रिभाषी नीति अपनाने वाले महापौर उपमहापौर नगर निगम ने कन्नड़ में नगर सेवकों को चुनाव नोटिस भेजा है। मराठी भाषा के साथ हो रहे अन्याय को लेकर नगर सेवक रोष व्यक्त कर रहे हैं और ये नोटिस क्षेत्रीय आयुक्त ने जारी किया है। औरंगजेब का महिमांडन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। वाशिम के मंगरुल पीर में बाबा हयात कलदारनार दरगाह में उरूस जुलूस के दौरान क्रूर औरंगजेब की छवि वाले तख्तियों के साथ लोगों ने नृत्य किया। हिंदू जनजागृति समिति इस घटना की घोर निंदा करती है। कुछ धर्मांध लोग जानबूझकर औरंगजेब को ऊपर उठाने और राज्य में शांति भंग करने और कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू जनजागृति समिति ने मांग की कि सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव से अध्यादेश पारित करे और पाकिस्तान का झंडा फहराने के मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ देशद्रोह मुकदमा दर्ज करे। येल्लूर ग्राम पंचायत के पीडीओ के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत। येल्लूर ग्राम पंचायत के पीडीओ अरुण नाइक के संबंध में ग्रामीणों की कई शिकायतें हैं। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ तालुका पंचायत अधिकारी को बयान दिया गया है। बयान में येल्लूर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अरुण नाइक के समय पर कार्यालय न आने, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सदस्यों के प्रति आदर न जताने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों पर विश्वास किए बिना आपसी कार्य करने की शिकायतें हैं और वे बिना पंचायत संकल्प के भी अपना काम कर रहे हैं। इसलिए पंचायत का टैक्स बहुत ज़्यादा है। इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सरकार ने रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की योजना शुरू की है, लेकिन ग्रामीणों की ओर से गंभीर चेतावनी दी गई कि इसका ग्रामीण द्वारा कड़ा विरोध किया जाएगा। ग्रामीणों ने सोमवार को बेलगुंदी स्थित ग्राम पंचायत में भव्य मोर्चा निकालकर अपने संकल्प का परिचय दिया। रिंग रोड के जरिए जमीन अधिग्रहण कर सरकार ने किसानों को भूमिहीन करने की साजिश रची है। इस मोर्चा से इस इलाके के नागरिकों के कड़े विरोध की झलक उभर कर सामने आई। श्री ज्योतिबा देवस्थान में मनाया मकर संक्रांति का उत्सव।
नार्वेकर गली स्थित ज्योतिर्लिंग मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर ज्योतिबा को तिलगुल के आभूषणों से पूजन किया गया। सुबह अभिषेक के बाद सत्यनारायण पूजा के बाद दोपहर 12 बजे आरती हुई। शाम को तिलगुल का कार्यक्रम था। मंदिर में हल्दी कुंकु समारोह आयोजित किया गया। सर्व लोक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेश हिरेमठ ने मंदिर में सभी महिलाओं को तुलसी का पौधा और मंदिर में बेलपत्र का पौधा भेंट किया। उन्होंने तुलसी के पौधे का महत्व भी बताया। वीरेश हिरेमठ को ज्योतिर्लिंग मंदिर ने सम्मानित किया। इस अवसर पर दादा महाराज अष्टेकर भक्त मंडल परिवार एवं भक्तगण उपस्थित थे। श्रीराम कॉलोनी में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं की ओर से मकर संक्रांति। आदर्श नगर श्रीराम कॉलोनी में रविवार को भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की ओर से मकर संक्रांति कुछ अलग अंदाज में मनाई गई। आदर्श नगर श्रीराम कॉलोनी क्षेत्र में कई वर्षों से विकास कार्य लंबित है। विकास कार्यों के अभाव में इस क्षेत्र के लोगों को लगातार अनेक नागरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पिछले 2 वर्षों में अभय पाटिल के प्रयासों से श्रीराम कॉलोनी क्षेत्र में कई विकास कार्यों को गति मिली। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर नगर सेवक मंगेश पवार के मार्गदर्शन में क्षेत्र के महिला कार्यकर्ताओं ने श्रीराम कॉलोनी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा जन जागरूकता पदयात्रा निकाली। वहीं घर घर जाकर तिलगुल का वितरण भी किया। सारथी नगर में अनधिकृत प्रार्थना स्थल बंद। सारथी नगर कॉलोनी में एक मकान में अनधिकृत प्रार्थना स्थल बनाए जाने की कड़ी शिकायत के बाद कहा गया कि पुलिस प्रशासन ने आखिरकार इस स्थल को बंद कर दिया है। एक निजी व्यक्ति से जमीन खरीदकर लोगों में पूजा स्थल बनाने की तैयारी की जा रही थी। इस मामले के हिंदू संगठनों के ध्यान में लाए जाने के बाद हिंदू विभिन्न संगठनों और भाजपा नेताओं ने कड़ा विरोध जताया। इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बामनवाड़ी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए भ्रमण गतिविधियां। शांताई वृद्धाश्रम के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व महापौर विजय मोरे के मार्गदर्शन में बामनवाड़ी के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए यशनिश फन वर्ल्ड भ्रमण का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने तरह तरह के खेलों में भाग लेकर खूब लुत्फ उठाया। साथ ही अभिभावक वर्ग ने इसे लेकर संतोष व्यक्त किया। श्री रेणुका देवी यात्रा उत्सव के अवसर पर बामनवाड़ी ग्रामीणों को 50 किलो चावल और तेल भी भेंट किया गया। केएलयू यूनिवर्सिटी के चांसलर बने डॉक्टर नितिन गंगने। केएलयू एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च अभिनत यूनिवर्सिटी के नए चांसलर के रूप में डॉक्टर नितिन गंगाने ने पदभार ग्रहण किया। वाइस चांसलर डॉक्टर एएन महंत शेट्टी डॉक्टर गंगने को सूत्र दिए गए। डॉक्टर नितिन गंगने पहले महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान सेवाग्राम महाराष्ट्र के डीन थे। कैंसर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर अनुसंधान के लिए उन्होंने व्यापक कार्य किया है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत होने की घटना आंबेवाड़ी गांव के पास रविवार रात करीब 11:40 बजे हुई। 2 पहिया वाहन पर सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।